ये जरा देखो फाइल्स का। जी सर। पहले गो थ्रू कर लो। चला। पेपर वन की तैयारी कैसे जा रही है? पेपर वन की भी सर चल रही है। मैं शुरू ठीक है। से वापस से स्टार्ट कर रहा था, तो इंटरनेट फाइल कम्युनिकेशन से हो गया था, अब कम्युनिकेशन मेथड से पहुंचा। अच्छा। उसका भी एक दो ले लेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस की क्लासेस। तो कौन सा टॉपिक तुम्हारा वीक है? बिट मैनिपुलेशन आता है? असेंबली लैंग्वेज? जी जी, वो आ जाता है बिट मैनिपुलेशन का। डेटाबेस का? हाँ, डेटाबेस का वो, उसका जो थोड़ा सा एसक्यूएल वगैरह है, ठीक है। वो उसमें थोड़ा सा मसला आता है। बाकी आखिर में सर वो जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस और सारे सेंसर्स और उनके जो काम होते हैं ना, जैसे स्पीकर कैसे चलता है, और सारे सेंसर्स अच्छा। प्रिंटर्स वगैरह, उसमें थोड़ा सा समझ। ठीक है। बस। तो मैं जिन पेपर वन के जिन टॉपिक में इश्यू है ना मुझे व्हाट्सअप कर दो। सही। मैं फिर उसी टॉपिक के हिसाब से ना आपको एक आध वीडियो भेज दूंगा फिर। तो उससे भी काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सही है सर, कर लिया। ठीक है, कर लिए? जी सर। ठीक है। सही है सर, हो गया। सर ये तो मेनली पाइथन वाले हैं ना, ये तो सूडो कोड तो अलग होते हैं। प्रोटो कोड की ये है। बस। रीडिंग राइटिंग और अपेंडिंग लिखना हाँ होता बस। है। बिल्कुल ये तीनों। सही। ये भी हो गया। ठीक है। ठीक है। हमें फाइलिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें डेटा परमानेंटली स्टोर करना होता है। जी जी, परमानेंटली स्टोर करना होता है सर। और एरे बेस और वेरिएबल बेस जो प्रोग्राम होते हैं वो टेम्परेरी होल्ड करते हैं। जब प्रोग्राम बंद होता जी, है तो आपका डेटा भी चला खत्म जाता हो है। जाता है।
सही, ये भी हो गया। सही है सर, ये भी हो गया। ठीक है। इसमें बस 3 लाइनें होती हैं, ओपन फाइल, राइट फाइल, जी। क्लोज फाइल। तो इसमें नंबर ऑफ लाइन्स हो सकती हैं। जी। सही। तो जब फाइल राइट मोड ओपन करोगे जी। तो या तो वो अगर एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करोगे तो वो जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ओपन एग्जिस्टिंग फाइल फॉर राइटिंग ऑल प्रीवियस डेटा विल बी इरेज्ड, यानी स्क्रैच से क्रिएट करेंगे। जी। ठीक है, या न्यू फाइल एज ए न्यू फाइल क्रिएट करेगी। जी, अगर राइटिंग के लिए स्टार्ट होता है तो प्रीवियस डेट हो जाएगा, हाँ, इरेज हो जाएगा। इरेज हो जाए। सही। टेक्स्ट फाइल। ठीक है, आगे बढ़े। जी सर। सर्चिंग करनी हो तो रीड फाइल फॉर रीड, जी। हम्म। और फाइल के एंड में डेटा ऐड करना हो तो अपेंड। अपेंड और राइट फाइल में क्या फर्क होता है सर? राइट तो मैंने बताया ना, जब भी तुम राइट मोड से ओपन करोगे ना, जी। या तो वो एज ए न्यू फाइल उसको क्रिएट कर देगा। जी। ठीक है, और अगर एग्जिस्टिंग फाइल को राइट मोड में ओपन करोगे तो प्रीवियस डेटा चला जाएगा। सही। अपेंड में ऐसा नहीं होता। अपेंड में आपने पहले 10 लाइनें लिखी हुई हैं, तो 11th लाइन से स्टार्ट करते हैं एट दी एंड। अच्छा, एंड पे होता है, सही। एंड सही सर। देखा क्रिएटिंग और ओवरराइट। जी। सबसे पहले ओपन फाइल लिखोगे, कीवर्ड है, डबल कोटेशन के अंदर फाइल नेम लिखोगे, फिर फॉर राइटिंग। जी। ये राइट फाइल कमांड है, यानी जो फाइल में डेटा राइट करने की कमांड है। डबल कोटेशन में अगेन फाइल का नाम आएगा, यहाँ इसकी कॉमा डाल के यहाँ तो वेरिएबल आएगा या स्ट्रिंग आएगा। सही क्लोज, सर। हाँ क्लोज फाइल करोगे, डबल कोटेशन फाइल नेम आएगा। सही। ठीक है। जैसे ये है, आपने ओपन फाइल लिखा, डबल कोटेशन abc.txt लिखा फॉर राइटिंग, जी। राइट फाइल, फिर अगेन abc.txt कॉमा, ये स्ट्रिंग आ गई। ये क्या आ गई? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, या कोई वेरिएबल आ जाए। फिर फाइल डेटा के, लाइन डेटा, फाइल डेटा, इस तरह के वेरिएबल आए, या खाली लाइन का वेरिएबल आया था जिसके थ्रू डेटा राइट करोगे इन अ फाइल। सही सर। ये क्या लिखा है, वेन एवर यू वांट टू सर्च फॉर समथिंग इन एग्जिस्टिंग फाइल यूज फॉर रीड। जी। अब जैसे ओपन फाइल लिखा आपने, ठीक है, जी। abc.txt फॉर रीडिंग, रीड फाइल, एबीसी रीड फाइल कमांड है, जैसे वहाँ राइट फाइल था यहाँ रीड फाइल आ गया, फाइल का नाम आ गया कॉमा, अब ये वेरिएबल आ गया। इस वेरिएबल के थ्रू सही। ईच लाइन को रीड करो। इस जी। लाइन में डेटा आ गया और प्रिंट के थ्रू हमने इसको प्रिंट करा दिया। प्रिंट करवा दिया, सही। ठीक है? फिर रीड फाइल abc.txt लाइन। ठीक है, तो ये फिर डिफरेंशिएट कैसे होगा फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन में? इन दोनों में तो लाइन ही लिखा हुआ। सही कह रहे हो। ये असल में ये फर्स्ट लाइन से, अब जब वो क्या कहते हैं ना प्रिंट लाइन, ये लाइन बाय लाइन मूव करता ही रहता है, नेक्स्ट जी। लाइन पे चला जाएगा ना।
उसमें लाइन मूव होगी ना। ये लिखा है ना, सही। रीड फर्स्ट लाइन, रीड सेकंड लाइन। असल में तुम समझो, तुम्हारे माइंड में मेमोरी है ना, ये ऐसे होती है ना मेमोरी, जी। क्योंकि जी। वहाँ एक एक ही वेरिएबल होता है। सही। अब फर्स्ट करो, इसका नाम लाइन है। अब जब तुमने प्रोग्राम जी। एग्जीक्यूट किया, फर्स्ट करो, यहाँ तुमने कुछ भी लिख दिया तो यहाँ आ गया। अब सेकंड टाइम जब तुम एग्जीक्यूट करो, वो इसको रिप्लेस कर देगा। तो जी। फाइल में ऐसा नहीं होता ना, फाइल में लाइन चेंज हो जाती है। बाद में। और जी, लाइन लाइन चेंज, चेंज। वेरिएबल तो एक ही रहेगा। नेक्स्ट फ्री स्पेस में मूव हो जाती है। हाँ, वो जैसे हम नोट पैड ओपन करते हो, नोट पैड, जी। तुम टाइप किया, एंटर किया, नेक्स्ट हाँ। लाइन पे आ गया। ठीक है। सही। सही। तो एक वेरिएबल के थ्रू डेटा रिसीव कर रहा होगा ना, फाइल को रीड कर रहा होगा या राइट कर रहा होगा। सही सर। इसको राइट करना, लिख लो। लिख लेता हूँ। सही सर, लिख लिया। ठीक है, ये सिंटैक्स है फाइल रीड करने का। ठीक है, और ऑलरेडी हमने प्रोग्राम कर लिया। सही। अच्छा, there is an existing file known as sample.txt which contain 500 lines, print all of its content। ठीक है, तो जी। इसमें सर मेनली यही होगा, हम पहले लिखेंगे ओपन फाइल सैम्पल डॉट टी एक्स टी ठीक है, और रीड, ऐसे कुछ करेंगे फॉर रीडिंग। एक सेकंड। हाँ, वो तो सही है, पहले उसके बाद क्या करोगे, 500 फिर लाइन हम का। फॉर लूप लगा देंगे, वन ठीक टू है, फाइव हंड्रेड गुड। सही है। उसके बाद हम वही करेंगे, रीड फाइल ए बी सी डॉट एक्स टी कॉमा लाइन, हम्म, और और फिर कर देंगे प्रिंट लाइन। राइट करके भेजो फॉरम। अच्छा, एक सेकंड। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, तो राइट करके फिर भेजो। सही।
हाँ ये लिख लिया। जी सर। क्या लिखा तुमने पहले? सर मैंने पहले लिखा ओपन फाइल, दो उसमें डाला सैम्पल डॉट टी एक्स टी फॉर रीड। ठीक है। फिर मैंने एक लूप लगाया फॉर लाइन 1 to 500, रीड फाइल डबल वो सैम्पल डॉट टी एक्स टी कॉमा लाइन, और ठीक फिर है। उसके नीचे लिख दिया प्रिंट लाइन, ठीक है, और फिर गुड। उसके नीचे लिख दिया नेक्स्ट लाइन या एंड फॉर, वो दोनों करें, हाँ और ठीक फिर है। आखिर में करवा दिया क्लोज फाइल। हाँ ये देखो। जी सर, यहाँ यही पे है। वो नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट आई आ जाएगा, ठीक जी, है। सेम टू सेम यही है। ये देखो, समटाइम we may wish to add data to an existing file so rather than creating a new file, तो इसके लिए append मोड यूज करें। सही। ये इसका वही पेंडिंग आ जाएगा। सही सर। अच्छा, नॉर्मली। नहीं, हाँ। ऊपर अपेंड आया हुआ है और नीचे राइट फाइल आया हुआ है। हाँ तो फाइल तो राइट ही करोगे ना, append का मतलब राइट ही करना। अच्छा। append लेकिन फाइल, उसमें append फिर। फाइल नहीं होगा ना, मोड अपेंडिंग होगा। जब आप अपेंडिंग कर देते हैं ना, जी। तो इसका मतलब है कि जो डेटा है वो फाइल के एंड में ऐड होगा। मतलब सही। कमांड दो ही है, राइट फाइल और रीड फाइल। सही सर। अच्छा, बस लेकिन इसमें ये हो जाएगा कि फिर वो पूरा जीरो नहीं हो जाएगा, हाँ और ये तो आखिरी के दो उसमें कर्सर सही। को एंड में ले जाएगा। अपेंड का मतलब होगा प्रोग्राम, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ जाएगी कि कर्सर को एंड में लेके जाना सही। है, एंड से स्टार्ट करना है। सही सर। जी। एंड ऑफ फाइल चेक्स फॉर द एंड ऑफ फाइल बूलियन फंक्शन डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स। सही सर, ये बूलियन फंक्शन। ये एंड ऑफ फाइल भी होता है, ये जब होता है जब हमें आइटरेशन नोन ना हो, हमें पता ना हो, तो वाइल लूप के साथ हम इसको लगाते हैं। जी जी। वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल हाँ कुछ ऐसा वाइल, होता बिल्कुल वाइल नॉट एंड। है। सही है सर। ठीक है। इसमें सर वही होगा, लेकिन इसमें फॉर लूप नहीं लगाएंगे। इसमें हाँ रीड फाइल प्रिंट लाइन करवा देंगे पूरी, सारा कंटेंट आ जाएगा उस लाइन में। हाँ, राइट करके भेजो जरा, जो भी समझ में आ रहा है। फॉर एक लूप नहीं सेकंड। लगेगा, ठीक है, क्योंकि मैं नंबर ऑफ लाइन जी। नहीं पता। जी।
भेज दिया सर। आप भी सोल्यूशन दिखा दें ताकि मैं मैच कर लूं। ठीक है। अच्छा, ये वो वाइल लूप वाले से करना था। हाँ, नंबर ऑफ लाइन जहाँ ना पता हो वहाँ वाइल लगेगा ना, वाइल नॉट एंड अप, जिससे हमने पहले यही तो शुरू पढ़ा था। अच्छा नहीं, मैंने वो नॉर्मल सा रखा कि मैंने ओपन फाइल किया, रीड फाइल किया, ये और देखो जो ऊपर, लाइन में आया वो ऊपर क्या प्रिंट लिखा है? करवा दिया। नहीं, फॉर लूप तो लग नहीं सकता क्योंकि आपको एल्ट्रेशन नहीं पता। फॉर लूप जब नहीं, लगेगा जब फॉर लूप नहीं लगाया। ये। बिना फॉर लूप के सिर्फ प्रिंट लाइन कर दी। अच्छा, तो वो 500 लाइनें कैसे प्रिंट होगी? इसमें बताया हुआ तो ही नहीं 500 है। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, इसमें हमें पता ही नहीं ना कि एक लाइन है कि 10 लाइन है। तो मैंने इसमें फॉर लूप नहीं लगाया सर। तो इसमें वो मैंने वो तो लाइन एक। ली हाँ रीड ठीक फाइल है। से, और प्रिंट लाइन करा। मतलब मैंने ये जो वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल है और एंड वाइल, ये काट के बाकी कोड सेम है। हाँ सही है, वो मतलब वो असल में इसमें मकसद यही है ना कि जहाँ पे नंबर ऑफ लाइन ना पता हो ना, वहाँ पे वाइल जी नॉट जी, एंड अ फाइल आएगा, वाइल नॉट एंड अ फाइल। अब वो सही। चाहे लाइन एक ही क्यों ना हो, हमें तो नहीं पता ना वो एक है या 100 है या 10 है। ठीक है। जी फाइल को हमें पता, जहाँ एट्रेशन पता होगी वहाँ फॉर लूप आराम से लगा दे। जी, जहाँ पे नहीं हो वहाँ पे वाइल लूप सही है। हम्म। ठीक है, समझ में आया। अभी कह रहे डिस्प्ले ऑल डेटा फ्रॉम एबीसी डॉट टेक्स्ट फाइल। ये भी वही वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल होगा, हाँ बिल्कुल। और बाकी आउटपुट करवा देंगे। हाँ, वाइल क्योंकि नॉट एंड ऑफ फाइल क्योंकि abc डॉट txt। हाँ मतलब रीड फाइल ही होगा, ठीक है। जी वही होगा, सही। दूसरा वाला ये सवाल हो देख गया। लो। जी, डिक्लेयर ये लाइन भी लाइन हो गया, स्ट्रिंग, रेगुलर लाइन हो गया, फाइल नॉट एंड फाइल एबीसी डॉट टेक्स्ट हो गया, रीड फाइल फाइल हो गया, आउटपुट। आउटपुट लाइन, व्यू लाइन और एंड फाइल, क्लोज फाइल। सही सर। यानी एरे से उठा के फाइल में डालना। एरे से उठा के हमें फाइल में डालना है। हम्म। एरे का नाम कुछ भी रख सकते हो, मतलब एरे ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, मतलब बना हुआ है। जब तो हम डेटा उठा के फाइल पे डालेंगे तो फाइलिंग का पोर्शन को देखिए। फाइल नेम फिर मैं क्या लूंगा अगर उसमें? आप कुछ हमें भी तो रख ये सकते हैं, आप क्योंकि नेम रीड। उठाने, नेम फाइल नेम भी नेम रख देंगे ना, नेम्स क्या पिक करना, नेम उठाने। एरे का नाम तुम कुछ भी रख सकते हो, यानी स्टूडेंट नेम है ना, तो स्टूडेंट रख दो, एरे का नाम स्टूडेंट रख दो, फर्स्ट कर लेते हैं। हो जाएगा। मैं करके देखता हूँ।
सही है सर, ये हो गया, अब दिखाएगा सॉल्यूशंस। हाँ ऐसा। तो 700, ये 100 नहीं होना था? हाँ ठीक है, उससे कोई मैटर नहीं, फर्क पड़ता है। आप कुछ भी लिख ठीक। सकते हो, वो तो मैं हाइड्रेशन देख है। लेता हूँ, राइटिंग राइटिंग का सही है। मैंने वो ले लिया था, फॉर आई स्टूडेंट स्कूल इंडेक्स। सही है सर, मेनली सेम है, सेम है। सारा सेम है, सब सही है। जी सर। ठीक है, ओके, एक सेकेंड और करना। हाँ, भी हो जाएगा। जी सर, बस हो गया।
जी सर, हो गया। आप जरा वो दिखाएगा। ठीक है। आप इसमें सॉल्यूशन दिखाएगा। सर इसमें तो लेकिन कहीं बोला हुआ ही नहीं है कि रो 1 2 3 है और कॉलम 1 2 3 है। अच्छा वो, हाँ बोलने नहीं है, मिसिंग है कुछ। बहरहाल वो कॉपी करना है डेटा फ्रॉम एन एरे टू अ टेक्स्ट फाइल यूजिंग अ प्रोसीजर कॉल्ड। आपने क्या किया? कॉपी मैंने आपने, ये क्या है, प्रोसीजर कॉपिंग लिया ये। ठीक है। मैंने फिर डिक्लेयर, क्योंकि था नहीं कुछ, तो मैंने ओपन फाइल करी ठीक है। फॉर राइटिंग। ठीक फिर है, ये मैंने सही है। वही वाइल जी फिर मैंने वही वाइल हाँ नॉट वो, एंड ऑफ फाइल, क्योंकि पता नहीं था कितने चलेगा, अच्छा, तो आपने वो किया। वाइल लगा दिया, वाइल नॉट अंडर फाइल। जी फिर मैंने वही, जैसे हमने सारा एलिमेंट स्टोर करे थे, स्टूडेंट वो -x2 मैंने लाइन में कर दिया स्टोर। फिर मैंने नीचे गया, फिर मैंने ये राइट फाइल, मैंने वो फाइल का नाम ले लिया था name.txt। तो ये डाल के मैंने कॉमा लाइन कर दिया। उसके बाद मैंने एंड वाइल करा, फिर क्लोज फाइल name.txt और फिर एंड प्रोसीजर। ठीक है। ठीक है, तुमने काफ़ी मतलब तक सही किया। हाँ वो क्वेश्चन में मैंने यही किया है, बस ये फॉर रो और ये सब, क्योंकि पता नहीं तो ये नहीं सही, करा। हाँ वो क्वेश्चन में डेफिशिएंसी थी ना। जी क्वेश्चन सही तरह राइट है, बहरहाल ये ठीक है। मतलब तुम्हारी डेवलपमेंट तो हो रही है ना, सूडो कोड राइट करने का, अंडरस्टैंड करना और उसको राइट करना, इस चीज़ को देखना है ना। जी ओके, अब ये देखो, अब इसमें एक ट्विस्ट है ना। क्रिएट अ फंक्शन दैट विल काउंट नंबर ऑफ लाइन इन अ टेक्स्ट फाइल। फंक्शन विल इनपुट फाइल नेम। अब यहाँ पे जो फाइल ने फंक्शन से फाइल नेम हम पास कराएंगे ना। तो सही अब फंक्शन जो है ना वो पैरामीटर पास करता है। सही। तो फाइल नेम के नाम से तुम पैरामीटर ले सकते हो। जी तो अब फाइल का पर्टिकुलर नाम नहीं आएगा, जैसे abc.txt होता है ना, वो नहीं आएगा। जी। इसको ट्राई करो, ठीक है।
सही है सर, ये मैंने लिख लिया। आप मुझे ठीक देगा है। एक सेकंड ठीक है। का मार्किंग सी। हम्म। सही। डिक्लेयर लाइन कर दी। डिक्लेयर काउंट कर दिया, फंक्शन सही था। जी सर। जी सर, ये भी हो गया, ये सही था ज्यादातर। आपको थोड़ा समझ में सा आ ये गया जो? डिक्लेयर। आपको समझ में आ गया? जी जी, ये बिल्कुल समझ आ गया। ठीक है, good। काउंट भी 40। सेम सेम ही है। हाँ, ये देख लो। सर इसका ये आंसर होगा ना कि फाइल स्टोर्स डेटा परमानेंटली। सो ठीक है। व्हेन CDs are so that program is run, computer is switched off, हाँ वही permanently can be accessed next time में पूरा permanently stored any charge। मैं ये लिख लेता हूँ एक बार। ठीक है। इमेसन लिख लेता हूँ। जी सर, लिख लिया। ठीक है, अब ये देखो जरा।
describe that might occur when organizing the data in this way. कॉन्कैटिनेशन सिर्फ राइट में हो पाएगा तो उसके लिए पूरी वो चली जाएगी डेटा, ऐसा कुछ है। हाँ, इश्यू तो है ना इसमें कि उसको रीड कैसे करेगा। जी, क्योंकि ये लिखने के लिए तो राइट फाइल करना पड़ेगा, और राइट फाइल के लिए पूरा डेटा खत्म हो जाएगा, हाँ, तो आपकी रीडिंग कैसे होगी? दूसरा ये कह रहा है कि एक तो आपने प्रॉब्लम बताना है, ठीक है, जी, प्लस आपने बताना है इसका पॉसिबल सोल्यूशन, ठीक है। तो ये मैं आपको शो कर रहा हूँ। पॉसिबल सोल्यूशन ऐसा हो सकता है कि दोनों की अलग अलग फाइलें बनाए, एक की रीड की और एक की अच्छा, राइट की। ठीक है, चलो देख लेते हैं। हाँ, आप ये उसकी देखें। खोलेगा, हाँ। सेपरेट when retrieving searching for editing test, can't tell whether the name stop then। हाँ, ये आ रहा था। use of separator character, right। सर एक सेकंड, क्वेश्चन वाली स्लाइड दिखाएगा ताकि मैं उसकी भी एक फोटो ले लूं ताकि मैं समझ लूं। हाँ, ये सही सर, ये भी जी, इसकी भी वो ले ली थी और कुछ लिख लिया था बस। समझ आ गया था आपको? जी सर। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम उसकी पिक्चर ले लेना और फिर मुझे ना सॉल्व करके भेज देना, ठीक है, चेक करके भेजना। किसकी पिक्चर? नेक्स्ट इस क्वेश्चन की पिक्चर ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। जी, एक सेकंड। सही। ये तो हाँ, मैं उसमें लिख दूंगा। आपने सूडो को लिखना, ठीक है। जी, प्रोसीजर इनपुट डेटा, सही है। मुझे राइट करके बता, ठीक है व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। फर्दर क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क भेज दूंगा फाइलिंग कर। जी जी, आप थोड़ा और क्वेश्चन भेज देगा फाइल में पढ़ने के लिए। और इससे रिलेटेड एक और वीडियो भेजूंगा, वो भी आप देख। ठीक है। और बाकी सर फिर एक वो क्लास मेरी मिस हो गई थी सैटरडे को, मैं कहा था एग्जामिशन कोई क्लास ले लेगा। हाँ, वो मैनेज करूंगा मैं, उसको भी होल्ड रखो, ठीक है। वो मैं सही। मैनेज करूँगा, ठीक, नेक्स्ट वीक, ठीक करूँगा। अच्छा, सही। मैं आपको फिर फर्दर होमवर्क भेज इंशाल्लाह दूँ। अब हमारी क्लास सैटरडे क्लास। सैटरडे को इंशाल्लाह। सही। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।